कबड्डी के एक ऐसे गुमनाम सितारे से मिलवाने जा रहा हूँ कि जब ये ग्राउंड में उतरते थे तो बड़े बड़े प्लेयर्स के पसीने निकल जाते थे। ये मेरे उस्ताद आ गए जी, जनरल ज़िया ने इनको साइकिल दिया था उस टाइम। ये छोटा जिहा सी 8वीं पढ़दा जिस दिन साढ़े कोल आया, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਫਤਦਾ शुरू हुई। अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप का मैं भी हिस्सा था। 2020 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, तो वो हम इंडिया से जीते हैं। आपका जो है मुकाबला इंडिया की टीम से है, कौन सा ऐसा प्लेयर था कि जिस पे आपकी नज़रें जो है वो गड़ी हुई थी कि इससे मेरा मुकाबला बड़ा टफ है? वो उनका अर्श था, इंडिया में हुआ था 14 में। मैं वो भी वर्ल्ड कप खेला हूँ 14 वाला भी, तो उसमें उधर भी इतना टफ मुकाबला, लेकिन वो जो भी किया, चलो उन्होंने जीत रहा था पाकिस्तान हमारा, लेकिन रेफरी उनके सारा कुछ उनका था। अस्सलामुअलैकुम, इनो डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, आज मैं आपको कबड्डी के एक ऐसे गुमनाम सितारे से मिलवाने जा रहा हूं कि जब ये ग्राउंड में उतरते थे तो बड़े बड़े प्लेयर्स के पसीने निकल जाते थे। जी हाँ, ये लाहौर के ऐसे वाहिद प्लेयर थे जो कबड्डी में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं, और आज जो है वो लाहौर के इस ग्राउंड में जो है बग़ैर किसी सहूलत के आने वाली नस्ल को जो है वो तैयार कर रहे हैं ताकि कबड्डी के मैदान जो हैं वो यूं ही सजते रहें। जी हाँ, आइए मेरे साथ चलिए और मैं आपको जो है वो मिलवाता हूँ पाकिस्तान कबड्डी का बड़ा नाम खालिद भट्टी साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं। खालिद भट्टी साहब पाकिस्तान कबड्डी के एक ऐसे प्लेयर हैं जो तकरीबन पिछले 20 सालों से जो है वो नेशनली और इंटरनेशनली कबड्डी मैचेस खेल रहे हैं। सर क्या कहेंगे इस स्ट्रगल के बारे में? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं सबसे पहले तो ये सारा क्रेडिट अपने माँ बाप को देता हूँ, उस्ताद को देता हूँ, और तारुफ तो इंट्रोडक्शन तो आपने मेरा करा दिया है। मैं कबड्डी का भी वर्ल्ड मेडलिस्ट हूँ और रग्बी का भी इंटरनेशनल लेवल पे खेल रहा हूँ, और पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी रग्बी का। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सन 2000 में गेम शुरू की कान्हा नौ हाई स्कूल से, तो वहाँ से मेरा आगाज़ शुरू हुआ, और उसके बाद मैं सुपीरियर कॉलेज का स्टूडेंट था, तो कैप्टन बन के काम करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 2004 में जब मैं डिवीज़न खेल के आऊँ मीरपुर पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से, तो मैं फिर मुझे रेलवे वालों ने रख लिया। सबसे स्टार्ट मेरा रेलवे से 2004 से शुरू हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं दो साल खेला हूँ। पहली नेशनल मैं बन्नू में रेलवे की तरफ से खेला हूँ। उसके बाद फिर 2006 मुझे पाकिस्तान पुलिस ने मुझे ले लिया, उन्होंने ट्रायल वगैरह में सेलेक्ट किया मुझे अल्हम्दुलिल्लाह से। तो आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह वाबड़ा की तरफ से खेल रहा हूँ। खालिद साहब, आपका शुमार जो है वो उन चंद गिने नामों में होता है कि जो कबड्डी में बहुत जो है वो दाद समेटते हैं, और कई जो है वो अब जो स्टार बने हुए बड़े बड़े कबड्डी के प्लेयर्स जो हैं वो आप जो हैं वो उनके दादा उस्ताद लगते हैं। तो क्या लगता है कि जो मुस्तकबिल है कबड्डी का वो क्या होगा? बहुत अच्छा जी। देखिए, हम लाहौर में हमारी अकेडमी है, तो इसमें हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद शरीफ साहब हैं दुलमा के रहने वाले, दुल्लू खुर्द के, तो वो बहुत बड़े प्लेयर हुए हैं। वो भी वाबडा के प्लाई थे, अब रिटायर हो गए हैं। उन्होंने जनरल ज़िया ने सन 88 में 88 में साइकिल भी इनाम दिया था। अच्छा। खेलते हुए, और उस मैच में सबसे बड़ी खासियत ये कि उसमें रियाज मियाना जो दुनिया का वर्ल्ड का स्टार था वो भी मौजूद था। हम उनके शागिर्द हैं, तो उनकी वजह से हम जिधर भी आज वो फ्री फैज दे रहे हैं। देखिए अकेडमी में काफ़ी बच्चे अभी आ रहे हैं, तो हम किसी से पैसे नहीं लेते, कोई हमारी फ़ीस नहीं है, फ़ीस बिल हम कम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह यहाँ से लोग आर्मी में जाएंगे, यहाँ से वाबडा में जाएंगे, यहाँ से लोग रेलवे में जाएंगे, यहाँ से आगे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 10 से 12 बच्चे जो वाबडा की तरफ से खेल भी रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको पता है कबड्डी अब जब वर्ल्ड कप, अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड कप का मैं भी हिस्सा था। 2020 में जो वर्ल्ड कप पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है, तो वो हम इंडिया से जीते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी वर्ल्ड कप के एजाज़ की वजह से मैं आज 18 ग्रेड में भी हूँ, एक्सिन हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह देखें, जब कबड्डी की प्रमोशन होगी, जैसे अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया वाले इधर हमारे ग्राउंड में आए, टाइम दिया, घर घर में कबड्डी जाएगी, तो उसकी प्रमोशन लोग देखेंगे। ये नौजवानों का सेवा है, ये उतनी महंगी क्रिकेट जितनी महंगी गेम नहीं है। देखिए अपनी जान पे आपने लगाना है, जो भी जितना भी इन्वेस्ट करना है। खालिद साहब क्या सोचते हैं कि इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इतनी बड़ी बड़ी मुकाबलों में जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, आज इस ग्राउंड में बच्चों को सिखा ज़रूर रहे हैं, लेकिन सहूलियात का फुकदान है, इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या वजह है? सहूलियात जी बिल्कुल, फ़िलहाल तो हमारा जो पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है वो नौकरियों का है। उसके बाद जो मैचेस खेलते हैं, मतलब कि हुकूमत की मतलब स्पोर्ट जैसे नौकरियों के अलावा कोई इतनी स्पोर्ट नहीं है। जैसे क्लबों को MNA को चाहिए, जो MP हमारे इलाके के हैं उनको चाहिए कि हमें प्रमोट करें, क्योंकि गरीब घरों के बच्चे हैं, देख रहे हैं आप, तो उतनी डाइट पूरी नहीं कर सकते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बावजूद भी हम, मेरा डेरा बना हुआ है इधर अल्हम्दुलिल्लाह, चंद्राय गाँव का मैं रहने वाला हूँ,
तो वहाँ पे अभी भी लड़के 8-7 लड़के बाहर आउट ऑफ कंट्री के, आउट ऑफ सिटी के रहने वाले मेरे पास, कोई साहिवाल का है, कोई व्याड़ी का है, कोई मुल्तान का, वो मेरे पास ट्रेनिंग कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तानी नहीं, मैंने अभी कुछ देर पहले यहाँ पे आपके 2 इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आए थे। हाँ जी। वो नाइजीरिया से थे हाँ शायद। जी, नाइजीरिया से हैं। तो उनको भी यहाँ पे सिखाते हैं फ्री वो ऑफ भी कॉस्ट? बिल्कुल, वो भी कहते हैं, आपको पता है वो ज़्यादा बॉडी बिल्डर नज़र आते हैं और वहाँ पे ज़्यादा गेम रग्बी की है। जैसे मैं रग्बी, कबड्डी से रग्बी में गया हूँ, ये सेम ना मिलती जुलती है। इसके स्टेप जो है ना, जब भागते हैं हम तो ये रग्बी की तरह आते हैं, वो उसी तरह टैकलिंग करनी पड़ती है। कबड्डी के जो लड़के होते हैं पावरफुल होते हैं, तो रग्बी वो है जो आपको पता वर्ल्ड लेवल पे गोरे खेलते हैं, तो वो पावरफुल होती है। तो यहाँ से हम तैयार करके कबड्डी की तैयार करके रग्बी वालों को भी दे रहे हैं और नौकरियाँ मिल रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे आपने बताया खालिद साहब कि ये जो प्लेयर्स आपके, जो आपके शागिर्द यहाँ पे खेल रहे हैं, इनकी डाइट का बड़ा ख़र्चा होता है, तो क्या लगता है कि मुआवजे जो है वो आपके वक्त में, आज से 15-20 साल पहले मुआवजे अच्छा मिला करते थे, या अब जो कबड्डी के नए प्लेयर्स खेल रहे हैं इनको मुआवजे तगड़े मिलते हैं? मुआवजे तो अब ज़्यादा देखें, अब जो जैसे मीडिया ने इतना वायरल कर दी है कबड्डी, तो मैचों से पैसे मिलते हैं। लेकिन हमारे दौर पे तो ये होता था, मैं तो खैर अल्हम्दुलिल्लाह लाखों में या हज़ारों में वो प्लेयर हूँ जिसको घर से बहुत सपोर्ट थी मेरे वालिदैन का, मेरा जब आपने स्टार्ट किया तो आपके साथ बड़े बड़े नाम थे, जो आपके कोलीग्स भी थे, मुशर्रफ जंजुआ साहब हो, शफीक चिश्ती साहब हो, तो बताइएगा कि इनको मुआवजे या आपको मुआवजा कितना मिलता था उस वक्त में और आज के प्लेयर की निस्बत? मुशर्रफ जंजुआ की बात करते हैं, शफीक चिश्ती मेरा जूनियर है। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे वो आजकल पाकिस्तान टीम का कैप्टन भी है, अल्लाह ने बड़ी से, वो 2010 के बाद आया। मैं तो 2004 से खेल रहा हूँ, मैं मेरी सर्विस है। वो मेरे से जूनियर है। सजाद गुजर था इससे पहले, मुशर्रफ जंजुआ, शफीक भट्ट था, बात करते हैं, और तारा गुजर एक बहुत बड़ा प्लेयर हुआ है, हीरा भट्ट साहब हुए हैं। हीरे भट्ट साहब के जो बड़े मामू खेलते थे, अब्बास भट्ट साहब थे, मतलब बड़े बड़े और दुनिया के लेजेंड प्लेयर वो भी हुए हैं, रियाज मियाने जैसे और मलक मुश्ताक जैसे, जिनके घर से कबड्डी शुरू हुई है। मलक मुश्ताक वो हुआ है जिनका लोग इंट्रोडक्शन नहीं इतना करवाते, लेकिन वो उनका नाम ना लेना गुनाह है, उनसे ही कबड्डी शुरू हुई है। मतलब मुश्ताक से बात कर रहा हूँ, तो उसमें वो भी आता है, क्या कहते हैं वो, एक और प्लेयर है मुझे नाम, अमीन जट साहब, जिनके उस टाइम के कनाडा का टूर जो या इंग्लैंड का टूर करना बड़ी बात थी। अब तो बहुत ज़्यादा टूर हो रहा है ना, काउंटीज़ खेली जाती हैं, उनके घरों से ये कबड्डी शुरू हुई है। तो हम उनका साथ साथ नाम आपने मुशर्रफ जंजुआ का लिया, ये भी लेजेंड प्लेयर हैं। अब वो सर मुझे बताइएगा कि कोई मुआवजा याद है, कुछ मैच फ़ीस याद है पहले मैच की क्या थी, और जब खालिद भट्टी जो है वो अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेलते तब उनका जो एक मुआवजा था वो कितना था? मुआवजा ये है कि जब हम स्कूल दौर में खेलते थे तो उस वक्त तो 100 की बात होती थी, अच्छा, हज़ारों की नहीं होती थी। जैसे पहले मैं मैच खेला, समझे कि ये 2002 की बात है, 200 रुपया मैच में मिला। 200 रुपया से? 200 रुपया उस टाइम बड़ी बात थी। फिर 500 रुपया होता था, मतलब कि 500 का इस तरह होता था कि कम लोगों की फीस होती थी उस टाइम। ये 2002 की बात कर रहे हैं। लाहौर चेंज हो गया उसके बाद, आपको पता है काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो ये चीज़ें मुझे इन पैसों से नहीं होता था, क्योंकि मेरे घर में मुझे बहुत सपोर्ट थी। हमारा प्रॉपर्टी का बेसिक काम, लेकिन हमारे कबड्डी के बहुत ज़्यादा नॉर्मल घरों के लोग हैं। मेरे पास 30 से 35 लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं, उसमें से 2-4 लोग ऐसे हैं, बाकी नॉर्मल घरों के हैं। उनका खर्चा हम खुद उठाते हैं। मेरे पास कुछ 7, 8, 10 लड़के हमारे पास रह रहे हैं इधर, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने पास से डाइट देते हैं। मेरे उस्ताद हैं जो वो स्ट्रगल करते हैं, सारा काम आज भी मुझे बच्चों की तरह वो ट्रेनिंग करवाते हैं, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कमाया ना, वो अपने माँ बाप और उस्ताद की वजह से कमाया, जिधर आज मैं खड़ा हूँ, और एक उस्ताद के पास ही अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात है। मौजूदा जो कबड्डी के प्लेयर्स हैं, जो सोशल मीडिया की वजह से भी बड़े इनको जो है वो हाइप मिली है, तो इनके मुआवजों का कुछ अंदाज़ा है, या उनकी गेम को आप किधर रेट करते हैं? मलिक बिनियामीन हो, शकील जट्टू हुआ करते थे, तो इन प्लेयर्स को आप कहाँ पर रैंक करते हैं? देखिए अब तो माशाल्लाह ऐसे आप डॉलरों के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मतलब कोई 5-5, 6-6 हज़ार डॉलर, 10-10 हज़ार डॉलर, 15-15 हज़ार डॉलर, जैसे पाकिस्तानी आप कह रहे हैं 30-35-40 लाख तक बच्चों की बोली लग रही है। इस तरह 10 लाख से लेके जितने प्लेयर खेलने जा रहे हैं, काउंटीज़ खेलने जाते हैं। ये 3 महीने का सीज़न होता है, कोई इंग्लैंड जा रहा है, कनाडा जा रहा है, कोई स्पेन जा रहा है, फ्रांस जा रहा है, कोई साउथ अफ्रीका जा रहा है। इस तरह करके अब तो कबड्डी लाखों में है, कि मतलब कि कोई वो गरीब लोग नहीं रह गए इतने, मतलब प्रोफेशनल प्लेयर के पास गाड़ियाँ हैं। नहीं तो पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला यही आता था कि लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं होती थी, बेचारे फिर भी ट्रांसपोर्ट पे कर रहे, क्योंकि मिलना चाहिए। जैसे आप देखें अरशद नदीम जो दुनिया में अभी नाम हुआ उसका, वो भी मेरे साथ इधर वावडा स्टेडियम में ट्रेनिंग करता होता था। उसके पास नेज़ा नहीं होता, वो आम जो बांस होता उसका नेज़ा फेंक रहा होता था। तो आज देख लें वो लाखों हज़ारों में एक वो बन गया है। यहाँ पे पता नहीं कितनी दुनिया है नेज़े के लिए, कोई पूछता ही नहीं है, फेम ही नहीं है हमारे में।
तो अल्लाह ताला ने उसको इतनी इज्जत दी। देखिए आज अरशद नदीम मियाँ चन्नू के गांव का रहने वाला है, तो आज गांव में वो फेमस हो गया है। खालिद साहब मुझे बताइएगा 2020 में हम जो है कबड्डी का कप जीते हैं और उसमें आपका जो है मुकाबला इंडिया की टीम से है, कौन सा ऐसा प्लेयर था कि जिस पे आपकी नज़रें जो है वो गड़ी हुई थी कि इससे मेरा मुकाबला बड़ा टफ है? वो उनका अर्श था। देखिए उनका 6.25 फुट कद था। अच्छा। हाँ, जिससे फिर हमारे जैसे बिनियामीन था, हमारे माना जट था, शफीक चिश्ती था, जिन्होंने मतलब कि रेडें उन पे डाल के नंबर लिया। वो बड़ी टफ टीम थी, आसान टीम नहीं थी, छोटी टीम नहीं थी, बड़ी टीम आई थी। लेकिन हमारा ग्राउंड था, क्राउड था। आपको पता है कि 2-3 नंबर से हम 2 नंबर से जीते, इतना इस तरह मुकाबला हुआ जैसे हमारा इंडिया में हुआ था 14 में। मैं वो भी वर्ल्ड कप खेला हूँ 14 वाला भी, तो उसमें उधर भी इतना टफ मुकाबला। लेकिन वो जो भी किया, चलो उन्होंने जीत रहा था पाकिस्तान हमारा, लेकिन रेफरी उनके सारा कुछ उनका था। लेकिन चलो जो 20 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनको विन किया और बता दिया कि पाकिस्तान की टीम है, और लोगों की माँ बाप की, पेरेंट्स की दुआएं थी, और हमारा होम ग्राउंड था, तो एक मेरिट पे खेला गया और हम जीते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। पंजाबी में कहा जाता है कि माँ खेड़ कबड्डी, इसको जो है वो आप पाकिस्तान की कबड्डी को, अभी मौजूदा कबड्डी को और मुस्तकबिल में कहाँ देखते हैं, और इंडिया की जो मुस्तकबिल की कबड्डी है या मौजूदा जो कबड्डी है कहाँ देखते हैं? जी देखिए काफ़ी बेहतर हो गया। जो ना पहले इंडिया बहुत आगे था, क्योंकि पाकिस्तान में जितने हम पाकिस्तान लेवल पे खेल रहे हैं, कोई 15 से 20 या 25-30 लड़के हैं, लेकिन इंडिया के एक गांव से इतने लड़के थे, एक गांव से, और आबादी के हिसाब से भी आप ये सिर्फ इंडिया के पंजाब की नुमाइंदगी आप बता पंजाब रहे की हैं? नुमाइंदगी की बात कर रहा हूँ मैं। जो इंडिया और पाकिस्तान की, जो जैसे हमारे पंजाब में, उधर भी पंजाब हमारे बड़े होंगे तो 30 से 40 प्लेयर होंगे, उनके एक इलाके से इतनी टीम बनती है। लेकिन अब वो वक्त नहीं रह गया। अब पाकिस्तान में भी गाँव में इतने लड़के हो रहे हैं, और काफ़ी देखें अब कनाडा में जा रहे हैं। इस दफ़ा कोई 30-40 लड़के कनाडा में गए हैं, इंग्लैंड में कोई 20-25 लड़के गए हैं, 30, फिर फ्रांस में गए हैं कोई 15 से 20 लड़के। मतलब कि अब पाकिस्तान को टीम उनको दिख रहा है कि पाकिस्तान की टीम इस टाइम तगड़ी है, जिसको कहते हैं। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि लाहौर में कबड्डी के जो प्लेयर्स हैं इनका मुस्तकबिल हो, या कौन से ऐसे नए लोग लग रहे हैं कि आपको लाहौर में कि लग रहा हो कि खालिद भट्टी भी अब नया इन्हीं में से निकलेगा, शफीक चिश्ती भी जब रिटायर होंगे तो इनमें से नया निकलेगा, मुशर्रफ जंजुआ साहब भी निकल आएंगे, हीरा भट्ट भी इन्हीं में से निकल आएंगे? क्योंकि जब आपने स्टार्ट किया तो सिर्फ आप ही ऐसे जो है वो लाहौर की तारीख में प्लेयर मिलते हैं कबड्डी के कि जिन्होंने जो है वो पाकिस्तान जो है वो रिप्रेजेंट किया हो। जी ऐसे ही है, क्यों कबड्डी ज़्यादा जो है ना फैसलाबाद की, चीचाबाद में साहिबाल की धरती की है। लाहौर में मैं अकेला ही पाकिस्तान लेवल पे खेल रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ, ये कहते हैं ना पाकिस्तान का दिल है लाहौर, जिन्हें लाहौर नहीं देखे जमे नहीं। जी जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ड्यूटी दे रहे हैं, मेरे उस्ताद ने पहले ड्यूटी दी, अब मैं दे रहा हूँ ड्यूटी अल्हम्दुलिल्लाह, और नौकरियाँ भी दिलवा रहे हैं बच्चों को। और ये नहीं कि किसी के पैसे ले रहे हैं, किसी कुछ भी नहीं है। और लाहौर इतना बड़ा शहर है जिसमें से हम कबड्डी का जो ना सारा फेम पैदा कर रहे हैं। तो कुछ इंशाल्लाह थोड़े टाइम में आपको नज़र ये आ रहा है, हमारे पास अजीम लड़का है, काफ़ी और भी हमारे पास 2-3 लड़के हैं जो खालिद भट्टी आगे, मुशर्रफ जंजुआ बनेंगे और शफीक चिश्ती बनेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास 25-30 से 40 लड़के इस टाइम ट्रेनिंग कर रहे हैं, और कोई अगर गर्मी होगी तो फिर यहाँ पे 100 के करीब बच्चा होगा। अच्छा। हाँ जी, इस तरह की। और उन 100 के 100 बच्चों को जो है वो जो डाइट है वो आप देते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारे यूनिवर्सिटियों में स्कॉलरशिप लगी हुई बच्चों की, 10-12 लाख की डिग्रियाँ जो फ्री हो रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी हम करवा रहे हैं। डाइट, अगर डाइट एक्सपेंस की बात की जाए तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि एक प्लेयर को जब आप डाइट दे रहे हैं अपनी पॉकेट से तो कितने में पड़ती होगी? जी देख लें, दूध में तो ज़्यादा, इसमें दलिया वगैरह और इसमें अंडे वगैरह और ख़ास करके मटन बीफ वगैरह कुछ भी, तो ये डेली का 1-2 हज़ार रुपये का खर्चा है एक पहलवान के लिए। 2 हज़ार का मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, जिसमें बंदा पूरा करता है। लेकिन ये अल्लाह ताला की ज़ात, जब कोई बंदा घर से निकलता है ना, तो कुछ ना कुछ अल्लाह की ज़ात वो ना करती है, बंदे के साथ मदद करती है। तो मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें जो है ना वो नीयत से चलती हैं। हम काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन हमें किसी चीज़ की ना वो कमी नहीं है। ये आपके उस्ताद आ गए हैं? हाँ जी, ये मेरे उस्ताद आ गए जी, जिनका मैंने नाम लिया था शरीफ साहब है, और माशाल्लाह से वो आ भी गए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जनरल ज़िया ने इनको साइकिल दिया था उस टाइम, जिस टाइम मैं आपको बता रहा हूँ सन 88 में। जी जी। तो ये चीज़ें हैं। तो हाँ जी उस्ताद जी, ये खालिद भट्टी साहब के जो है जी उस्ताद हैं, वो आ गए हैं। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं ठीक है, अल्लाह का शुक्र। सर तबीयत का ठीक है आप? हाँ तबीयत भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सर हम खालिद भट्टी साहब से जो है वो गुफ्तगू कर रहे थे कबड्डी और इसके मुस्तकबिल के हवाले से, तो इन्होंने माशाल्लाह से आपका भी तस्करा किया है। तो क्या रेट करते हैं कि भट्टी साहब ने जो है वो अपनी कबड्डी जो है वो किस तरह खेली है? कबड्डी ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ 8ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਾਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਾਤਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਬਤਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ।
ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕੱਦਰ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਾ ਬਰਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਖਾਲਦ ਭੱਟੀ, ਇੱਕ ਅਸ਼ਰਫ कैमरा ਸੀ, भी सार का ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੇਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੈਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਜਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਅੱਗੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗਏ ਨੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ, UCP ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ नहीं जितया अजय तक भी। सर आप अपने सक्सेस के बारे में बताइएगा कि आप जो है वो वाहिद वो प्लेयर हैं कि जिनको ज़िया साहब ने जो है वो उस दौर में साइकिल दी थी मैन ऑफ द मैच, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि मैच किसके अगेंस्ट था, कितने पॉइंट से जीते थे? ਇਹ ਤੇ ਕਨਫਰਮ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਹਰੇ ਸੀ। अच्छा, ਜਿੱਤੇ हारने ਨਹੀਂ पे ਸੀ, साइकिल मिली थी। ਹਰੇ ਸੀ, ਹਾਂ ਜੀ। मैन ऑफ की मैच हुए ना। ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਨਾਮ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੋ ਟੀਮਾਂ ਚੋਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਕਰਮ ਨਾਲ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ। जी नाजरीन, खालिद भट्टी साहब पाकिस्तान कबड्डी का बड़ा नाम और पाकिस्तान को जो है वो इंटरनेशनली और वर्ल्ड कप्स में जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और इनकी ख़ास बात ये है कि ये लाहौर के ऐसे वाहिद प्लेयर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं। इनकी कबड्डी के बारे में जो है, इनके खेल के बारे में और इनकी ज़िंदगी के बारे में जो हमने इनकी गुफ्तगू सुनी, इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के